जय गुरुदेव। यह शरीर ही असली मंदिर और मस्जिद है। स्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य की बात है कि कितने जन्मों के पुण्य जमा होने पर यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। महात्मा कहते हैं कि अपना तन रूपी कपड़ा महात्माओं की खोज करके उन्हें दे दो। वह इसी कपड़े के अंदर की गंदगी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की धुलाई कर देंगे, जिससे जीवात्मा निर्मल हो जाएगी। यह काल और कर्मों का देश है। काल के नियम के खिलाफ जो जो कर्म करोगे उसके अनुसार ही फल मिलेगा। यह तुम्हारा घर नहीं है, यह तो परदेश है। घर का रास्ता सीधा सड़क पर है, तुम तो टेढ़े रास्ते अंधकार में चल रहे हो। सीधा रास्ता गुरु के मिलने पर ही प्राप्त हो सकेगा। गुरु न मिलने पर सब जीवन व्यर्थ बेकार है। गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे तो जीवात्मा के आंख कान नाक खुलेंगे। कलयुग के महात्मा, समय के संत सतगुरु वह रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं, और कोई नहीं दिखा सकता। महात्मा नहीं मिलेंगे तो ना तो घर के रहोगे और ना घाट के। ये सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। महात्माओं ने कहा है कि यह काम जवानी में होता है, बुढ़ापे में तो उठ बैठ ही नहीं सकते हैं। तो नाम की कमाई क्या करोगे? नाम पवित्र है, जीवात्माओं को शुद्ध कर देता है। नाम की कमाई करो। कमाई का मतलब है जीवात्मा के आंख कान नाक की गंदगी की शुद्धि और सफाई करना। नाम यानी शब्द, नामी से 2400 घंटे घाट पर आ रहा है। कर्मों की गंदगी के कारण घाट जीवात्मा से छूट गया। आंख कान नाक बंद करके जीवात्मा के घाट पर बैठकर गगन की तरफ ध्यान देकर नाम धुन सुनो। धीरे धीरे अंतकरण की सफाई हो जाएगी। यही सार कमाई है, इसी में आनंद है। बिना नाम के ऊपर निज घर नहीं जा सकते। इसी से यहाँ आए हो और इसी से ऊपर जाओगे। जब जब मौका मिले इसकी कमाई करो, उससे गंदगी दूर होगी, अहंकार घमंड चला जाएगा और दीनता आ जाएगी। दीन होकर ही प्रभु को प्राप्त कर सकोगे और दीन पर ही उनकी दया होती है। उन्होंने कहा कि आत्मा चेतन है, चेतन ही चेतन की आवाज सुन सकता है। यह शरीर के कान से नहीं, अंतर के कानों से उस आवाज को सुनो और उसी की आवाज में लय हो जाओ। बाहर का लगाव मत रखो। यह लगाव जितना कम होगा, चेतन आवाज उतनी ही सुनाई पड़ेगी। जब भी, जहां भी, जंगल में, जमीन पर, बिस्तर पर, उठते बैठते समय मिले, नाम की साधना सब जगह करो। जीव हथकड़ी में पड़ा चिल्ला रहा है, कहता है कि इस बंधन से खोलो। महात्मा ही हथकड़ी खोल सकते हैं। उनकी खोज नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों के बंधन में बंधना ही पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता है। आपकी लालच ने आपको यहाँ फंसा दिया है। लालच, मोह सब छोड़ दो, इसे ढीला कर दो, तभी रास्ते पर चल सकते हो। यह काल की व्यवस्था है। कोई महात्मा मिल जाए तो यह बेड़ी काट देते हैं। कितने युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर चले गए, तुम परदेश में ही पड़े हो। यहाँ की सब चीजें बनावटी हैं, मसाले से बनी हैं। जहाँ फंसे हो यह शरीर बनावटी है। तुमने सच्ची चीज को अब तक सोचा नहीं। महात्मा मिलेंगे तभी पता चलेगा कि सही क्या है और बनावटी क्या है। उनकी खोज करते रहो, पता नहीं कब और कहाँ मिल जाए। तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आए तो कुछ ना कुछ जरूर दे दो। यह वहां भी मिल सकते हैं। इसकी दया से ही जीवात्मा के घाट का दरवाजा खुलता है और वहां ऊपर अमृत की वर्षा 24 घंटे होती है, जिसे पीकर जीवात्मा जन्म मरण से मुक्ति पा जाती है। इसके लिए तुम्हें साधन, ध्यान, भजन और सुमिरन तीनों को रोज रोज करना आवश्यक है। इससे जीवात्मा पर पड़े कर्मों के कूड़े कचड़े पर झाड़ू लगती है।
वहां पर दूसरा कर्म जमा नहीं होगा, पहले से जो जमा है उसकी भी सफाई हो जाएगी। बिना नागा के इसे करना चाहिए। वहां निज देश दयाल देश में ही महा आनंद प्यार है। यहाँ कुछ भी नहीं। पहले कोई किताब नहीं थी, बाद में जब पाप पुण्य का विधान बनाया गया तो किताबें अस्तित्व में आई। तुम्हें मनुष्य मंदिर में ही सब कुछ करना है। इसी मनुष्य शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता गया है। इस शरीर में पूजा करो, इसी मालिक की सच्ची आराधना इबादत करो। करते करते धीरे धीरे, कमाते कमाते रत्ती रत्ती भर से ढेर जमा हो जाएगा और वह मालिक मिल जाएगा। तुम मंदिर मस्जिद के झगड़े झंझट में मत फंसो। यह शरीर ही असली मंदिर और मस्जिद है। जय गुरुदेव।